तो क्या मोदी का जवाब विपक्ष के पास नहीं है? एक राज्य पहाड़ का, एक राज्य समंदर किनारे का, एक राज्य गंगा किनारे का, एक राज्य पूर्वोत्तर का, 5 में से 4 राज्य ऐसे जहां भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से भिन्नता है, लेकिन इन 4 राज्यों में एक समानता दिखी। समानता बीजेपी की विजय की, समानता चुनावी जीत में नए रिकॉर्ड और नए इतिहास की, समानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के कायम भरोसे की। लखनऊ से पणजी तक, देहरादून से इंफॉल तक, जिस व्यक्ति के राजनीतिक मनोयोग से चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए बीजेपी इतिहास रचती है, नाम नरेंद्र मोदी। कांटों के बीच से जीत का फूल निकालकर पिरोई गई मालाएं यूं ही नरेंद्र मोदी के गले का हार नहीं बनती। सबूत ये कि गुरुवार शाम 5 में से 4 राज्यों में विजय का भगवा लहराने के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार सुबह गुजरात की सड़क पर नरेंद्र मोदी केसरिया टोपी पहने स्वागत के पुष्पों के बीच लोगों का अभिवादन करते दिखे। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह राज्य में मत देखिए, बल्कि उस राज्य में वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। जहां 9 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, वो गुजरात जहां 27 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे ही मिशन मोड में चलते रहने वाले नरेंद्र मोदी का ही ये दम है जो गुजरात के बीजेपी दफ्तर कमलम पहुंचते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होती है, क्योंकि राज्यों में कमल खिलाने की विजयी बरसात करके ही मोदी मिशन गुजरात पर पहुंचते हैं। साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। इसीलिए पूरी बीजेपी खुलकर कहती है कि चुनाव दर चुनाव पार्टी को बलि बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किए है।
पार्टी के बड़े नेता भले ये माने कि मोदी हैं तो मुमकिन है, सत्ता के शीर्ष तक वो नरेंद्र मोदी के दम पर पहुंच गए, लेकिन क्या खुद प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं? बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 39.7% से 41.6% पहुंच जाता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत के बाद भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाती है। गोवा में नाराजगी के बावजूद सरकार तीसरी बार बीजेपी की बनती है। मणिपुर में सरकार बीजेपी के ही रहते दोबारा लगातार सीट भी बढ़ती है और वोट शेयर भी। आखिर इतनी बेहतर चुनावी डिलीवरी का सेहरा खुद पीएम किसके सिर बांधते हैं? ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना। जब हर चुनाव में मतदाता को सिर्फ तमाम जातियों के चश्मे से देखने की आदत राजनेताओं और राजनीति के जानकारों की पड़ी है, जब बहुत से लोगों को लगता है कि फलां वर्ग का, फलां जाति का इतना वोट उनका ही है, तब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन विक्ट्री वाली डिलीवरी के लिए हमेशा आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने का मंत्र अपनाया है। जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी अकेले यूपी में हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अकेले यूपी में 1 करोड़ 67 लाख लोगों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सीधे यूपी में मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ 30 लाख लोग यूपी में जुड़े हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से दावा होता है कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला। प्रधानमंत्री की जनता के हित में तैयार योजनाएं और योगी आदित्यनाथ के शासन में उन योजनाओं की लाभार्थियों तक डिलीवरी का नतीजा है, सत्ता बीजेपी के पास है। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। पोस्ट पोल सर्वे यानी वोट देने के बाद मतदाताओं के बीच हुए सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। वो विकास जिसका भरोसा नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता करती आ रही है। उसी ताकत के बारे में खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक क्या कह चुके हैं, इसे सुनते हैं। Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you will never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know, then you can find a counter.